हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, which is belongs to 6th chapter of our NCERT book. Okay, in this topic we discuss first about local maxima और local minima. बेटा यहां जो वर्ड आया लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दैट सपोज वी हैव ए फंक्शन like this. Okay, yes, in this function y is equal to fx. ये हमारे को कोई भी एक फंक्शन गिवन है y is equal to fx और ये कर्व शेप में है. फंक्शन किसी भी फॉर्म में हमारे पास हो सकता है, तो हमने ग्राफिकली जो है इस फंक्शन को यहां प्लॉट किया. अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ देयर इज सम पॉइंट्स लाइक this and this. Suppose that it is point A, it is point B, it is point C and it is point D. So in this graph of this function there is 4 points. There is A and C are lower points and B and D are upper points of this curve. A and C are points at which given function have its minimum value and B and D are points at which given function have their maximum value. Is that clear? हमारे पास वर्ड है लोकल. मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. अभी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या वर्ड है हमारे पास? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर पॉइंट लाइक A एंड C. ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इन पे गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है एंड B एंड D पॉइंट्स पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. लेकिन इस पॉइंट के नियरेस्ट अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा, और अगर किसी पॉइंट के नियरेस्ट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा. The process of or algorithm of topic maxima and minima is first, जो भी हमारे को गिवन फंक्शन होगा लाइक y is equal to fx, इसको हमारे को डिफरेंशिएट करना होगा. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. अगर x के फॉर्म में गिवन है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. t की फॉर्म में देखा तो t की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देंगे. जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. लाइक dy by dx is equal to f dash x. Okay, now we should take first derivative of this function equal to 0. Like dy by dx is equal to 0 or f dash x is equal to 0. By this condition we will find the value of x. It may be single value or more than one value. Okay, and after that we should differentiate this again with respect to x like this. d2y by dx square is equal to f double dash x, and put the value of x from here, and after putting the value of x in this we have maximum 3 cases or conditions. Like first case, if f double dash x
at x1 greater than 0, then at x is equal to x1, given function is minima. Okay, and second condition, if f double dash x at x2 from here, हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी, इट मे बी 1, इट मे बी मोर देन 1, तो x की जो वैल्यू है वो x1 फाइंड आउट हुई, और उस x1 को जब हमने इसमें पुट किया तो वैल्यू कैसी हुई, मोर देन 0 मींस पॉजिटिव। अगर हम आपको इस f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव फाइंड आउट होगी, ग्रेटर देन 0 फाइंड आउट होगी, तो हम लोग क्या कहेंगे, एट x इज इक्वल टू x1 गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा। और मैक्सिमम सिमिलरली अगर हमने जो यहां से वैल्यू x की फाइंड आउट हुई, सपोज दैट इट इज x2, और हमने उसको वापस यहां पर पुट किया, देन इफ वी गेट f डबल डैश x at x2 less than 0 means negative, then at x is equal to x2 given function is maximum. ओके, लेकिन एक कंडीशन हमारे पास और बनती है, if at x is equal to x3 is equal to 0, then it is point of inflection. ओके, यस बेटा, तो हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। गिवन फंक्शन fx के लिए मैक्सिमा और मिनिमा को चेक करने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, एक पैटर्न है, एंड दैट इज फर्स्ट जो भी गिवन फंक्शन हो उसको डिफरेंशिएट करना है। आफ्टर डिफरेंशिएशन वी शुड टेक इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू 0 लेने पर क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, इट मे बी सिंगल वैल्यू, इट मे बी मोर देन 1 वैल्यू, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट हुआ था उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, एंड इन सेकेंड डेरिवेटिव वी शुड पुट द वैल्यू ऑफ x जो कि हमने यहां से फाइंड आउट की थी। अब देखो, अगर हम लोग x की वैल्यू यहां पुट करते हैं और एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट x इज इक्वल टू x1, उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा, मींस मैक्सिमम वैल्यू वो गेन करेगा। ओके, एंड इफ एट x इज इक्वल टू x2 पुट किया और f डबल डैश x की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, तो उस पॉइंट पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा। ओके, एंड थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन फॉर कंपिटिटिव लेवल, इफ f डबल डैश x3 is equal to 0 means x is equal to x3 is point of inflection of this function। point of inflection का मतलब ना तो उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, ना ही उस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम उस पॉइंट पे गिवन फंक्शन का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नाउ आई एम टेकिंग some questions or examples of our NCERT book based on this topic. Yes beta, so let us start. I am taking question of our NCERT book, and question is find the points of local maxima and minima of the function, and function is fx is equal to x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। अब यहां हमारे को वो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, मींस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है, अदरवाइज मिनिमम। यस बेटा, सॉल्यूशन, यस बेटा, नाउ सॉल्यूशन, given function
is, what is our given function? This is fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8. It is our given function. अब देखो इसको हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x लाइक दिस. f dash x is equal to 3x square minus 12x plus 9. Can we take common 3? Then we get x square minus 4x plus 3. Can we break or factorize it like x minus 3 and x minus 1, which is equal to f dash x. Now, as we know pattern of finding local maxima or local minimum, first of all taking f dash x is equal to 0, then we get x minus 3, x minus 1 is equal to 0. So value of x is 1 and 3. Is that clear? Now again differentiating with respect to x. Now we differentiate it again with respect to x, then we get f double dash x is, what is the differentiation of this? It is 6x minus 12. Okay, and as we know at x is equal to 1, f double dash 1, हमने 1 पुट किया, so we get 6 minus 12 minus 6 which is less than 0. So at x is equal to 1, given function is maximum. Okay, and similarly at x is equal to 3, can we put here x is equal to 3? Then f3 is 6 into 3 minus 12, which is 6 positive, and it is greater than 0. So we can say at x is equal to 3, given function is minimum. It is our most important pattern for 12th level और 12th standard. हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस 6.5 एक्सरसाइज में इसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं. इफ वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू of this given function, then after this we should put these values of x in given function, then that are maximum value or and minimum value of this function. Is that clear? So there are some questions or examples in our NCERT book belongs to this topic. So you should practice and try maximum or minimum value. Can you solve them? Okay then? Okay, thank you. Best of luck.